हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और सारी क्लासें जो है पिछली वाली आप सभी लोग कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग जो है क्लासें पूरी नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको पूरी क्लास करनी है, जितनी मतलब शुरू से लेके आखिरी तक आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। स्किप करोगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। फिर उससे बेटर है कि आप लूसेंट पढ़ लो या और कुछ पढ़ लो, ठीक है। स्किप नहीं करनी है। आपको कंसेप्ट तभी समझ में आएगा जब आपकी पूरी क्लास होगी। पिछली क्लास में जो है हम लोग ने वायरस की जो डिजीज़ है वो कंप्लीट कर लिया था, और शायद आखिरी बीमारी हम लोग की पोलियो थी, ठीक है। अब हम लोग जो है दूसरा जो हम लोग पैथोजन पढ़ रहे थे, कौन सा? वायरस और फिर बैक्टीरिया। तो हम लोग आज बैक्टीरिया वाली बीमारी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। पहले हम लोग जानते हैं क्या है बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया के हेडिंग डाल लो सब लोग। बैक्टीरिया का हेडिंग डाल लो। सबसे पहली बात क्या है कि बैक्टीरिया जो है मोनेरा किंगडम से आता है, ठीक है। मोनेरा किंगडम, ठीक है। किंगडम होता है ना, मोनेरा किंगडम से आता है। बैक्टीरिया जो है मोनेरा किंगडम से आता है, और इसकी जो खोज है, बैक्टीरिया की जो खोज है वो किसने करी है? एंटनी वॉन लीवेनहॉक। एंटनी वॉन लीवेनहॉक, जो ज़्यादातर एवी लीवेनहॉक के नाम से प्रसिद्ध हैं। बहुत काबिल इंसान हैं ये। चूंकि बैक्टीरिया की खोज करता है तो इनको कहा जाता है ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के जनक हैं, ठीक है। ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हैं, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी के ये क्या हैं? जनक हैं। कौन? एंटनी वॉन लीवेनहॉक। नॉर्मल किताबों में आपको एवी लीवेनहॉक के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? ये क्या है? नंबर 1, पहले बात तो ये जो क्या है, ये बैक्टीरियोलॉजी के क्या हैं? ये फादर हैं, ठीक है। ये फादर हैं, जनक हैं। दूसरी बात क्या है? फादर उसके हैं। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया है? फर्स्ट लिविंग सेल की भी खोज किसने करी है? एवी लीवेनहॉक, इन्होंने ही करी है, ठीक है। इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बनाया है। क्या बनाया है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी किसने बनाया है? एंटनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। इन्हें नहीं बनवाया है, ठीक है। इस वजह से इनके बारे में जो है 2-3 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज किसने करी थी या उसका जनक कौन है? तो कौन हो जाएगा? एंटनी वॉन लीवेनहॉक हो जाएंगे, ठीक है। आगे जैसे मान लो पहला लिविंग सेल की बात अगर करें तो लिविंग सेल क्या कौन है? ये क्या हो जाएगा? एंटनी वॉन लीवेनहॉक। उसके पहले सेल जो है, सेल की खोज इसके पहले भी हो चुकी है रॉबर्ट हुक के द्वारा, लेकिन वो कैसा सेल था? वो डेड सेल था। समझ में आए? तो लिविंग सेल की अगर बात करें तो लिविंग सेल किसने खोज करी है? पहला वो है एंटनी वॉन लीवेनहॉक। समझ में आया? बैक्टीरिया जो है बेसिकली ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है या 2 पार्ट में विभाजित है, ठीक है। पहला होता है एरोबिक, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। एरोबिक, एरोबिक कहीं भी शब्द मिल जाए, कहीं भी शब्द मिल जाए, क्या? एरो मीन्स होता है रिलेटेड टू एयर। एरो मीन्स क्या होता है? एयर। माने जो एयर में बैक्टीरिया रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। और एक होता है क्या? एनारोबिक, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया, मतलब एक एयर में रहेगा तो एक एयर में। एना मीन्स नो, ठीक है, नहीं। मतलब एयर में नहीं होता है। जैसे कौन? जैसे टेटनस का, ठीक है। जैसे क्या? टेटनस, ठीक है। जैसे टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या है? हवा में नहीं होता है, ठीक है। आगे हम अभी टेटनस में बताएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये जो है ये क्या है? एक बैक्टीरिया के बारे में जरा सी इंफॉर्मेशन है। और इसके बाद में हम लोग पहली बीमारी लिखने जा रहे हैं।
सब लोग हेडिंग डालिए। सबसे पहली बीमारी दैट इज टाइफाइड फीवर। ठीक है, टाइफाइड फीवर, इसको सब लोग उतार लो। ठीक है, इसको सब लोग उतार लो और उसके बाद में हेडिंग डालो टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर। हम लोग बहुत ध्यान से एक एक चीज जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, जैसे हम लोग ने वायरस की बीमारियां पढ़ी हैं उसी प्रकार से हम लोग इसकी भी पढ़ेंगे। ठीक है, टाइफाइड फीवर। ठीक है, जरा समझते हैं उसके बाद में लिखेंगे। ठीक है, टाइफाइड फीवर जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या कि इसको हम लोग एंट्रिक फीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्रिक फीवर, एंटरिक फीवर कहते हैं या आंतरिक बुखार कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्रिक फीवर या आंतरिक बुखार कहते हैं। ठीक है, आंतरिक बुखार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा बुखार होता है जो हमारे शरीर में जब आ जाता है, जब जैसे प्रवेश हो जाता है तो क्या होता है, ये बुखार हमारे कई दिनों तक ये छोड़ता नहीं है और आपको लगेगा, आपको क्या है, आपने दवाई खाई, दवाई खाने के बाद में आपको लगेगा कि बाहर से बिल्कुल बुखार नहीं है, लेकिन क्या होगा, अंदर आपके बुखार ये बना रहता है और जब कई दिनों तक ये बुखार बना रहेगा तभी क्या करता है डॉक्टर नॉर्मली क्या है, आप जाओगे, आपके बुखार है, आपको सर्दी लग रही है तो डॉक्टर क्या करेगा, दवाई देगा नॉर्मल। ठीक है, तुरंत ये नहीं कहेगा आपके टाइफाइड चेक कराओ। ठीक है, क्या करेगा, पहले आपको दवाई देगा। आप नॉर्मल बुखार होगा तो क्या होगा, एक ही बार आप दवाई खाओगे, 2-3 बार की सही हो जाओगे। ठीक, लेकिन क्या होगा, आपने खाया दवाई, बुखार उतर गया, फिर उसके बाद में फिर चढ़ गया। ठीक, तो ऐसे ही क्या होता है, जब 2-3 बार ऐसे आप जब दवाई लोगे तब जाके फिर डॉक्टर समझ जाता है कि भाई कोई जरूर दिक्कत है जिसकी वजह से बुखार चढ़ा तो है, जैसे दवाई देते हैं उतर जाता है, लेकिन क्या है, फिर आ जाता है। तो क्या करता है डॉक्टर तुरंत टेस्ट लिखता है। समझ में आया? कौन सा टेस्ट, अभी आगे बता रहे हैं। समझ में आया? तो ये जो बुखार है ये इसको आंतरिक बुखार इसी वजह से कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, आंतरिक बुखार। काहे से होगा, हम लोग कौन सी बीमारियां पढ़ रहे हैं, बैक्टीरियल बीमारियां पढ़ रहे हैं, तो बैक्टीरिया से, कौन सा बैक्टीरिया, इसका बैक्टीरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम लिख लेना और ये एग्जाम में खुद पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, इसका क्या है, इसका बैक्टीरिया का नाम है क्या, बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी, AE। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। ये जो है बैक्टीरिया और कहाँ से आएगा, ये दूषित जल पीने से आता है। जब आप दूषित जल, कंटेमिनेटेड वाटर जब आप ड्रिंक करते हो तो क्या है, उस जल के माध्यम से, इसी वजह से कहा जाता है, देखो मैंने कई बार आपको, मैं आगे चल के बताऊंगा कि दूषित, आप कभी भी बाहर खाइए तो आप ये जरूर देख के खाओ और उस पानी पियो क्या, कि आप वहाँ पर जहाँ भी खा रहे हो वहाँ स्वच्छ है कि नहीं। ठीक है, स्वच्छता बहुत जरूरी है, अगर स्वच्छ नहीं होगा तो आपके तमाम तरीके की बीमारियां होंगी। अभी हम लोग बैक्टीरिया वाले में खासकर देखेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया वाले में पूरा यही भरा हुआ है। ठीक है, जहां गंदगी वहां बीमारी। क्लियर है? तो जैसे ही आपने दूषित जल पिया तो दूषित जल में क्या होता है, यही साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है हमारे शरीर में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद में क्या करता है, यह टाइफाइड का बुखार आ जाता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये हमारे जैसे ही हमारे शरीर में आएगा तो हमारे शरीर की जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। ठीक, अच्छा, फिर मैंने आपको देखो कई बार बताया है, जिसका नाम छोटा उसका काम बड़ा। ठीक है, इसका नाम छोटा है, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आया? मतलब पाचन क्रिया जो होती है माउथ से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप कुछ भी खाते हो, मान लीजिए आपने खाना खाया, मान लो एप्पल, आप जो है एक एप्पल है, ठीक है, आप एप्पल हैं, आप एप्पल ने, जैसे ही आपने एप्पल को बाइट किया तो जैसे ही आपके मुंह में गया और माउथ में क्या हुआ कि उसमें दांत हैं। ठीक है, उसमें टंग है, माउथ में क्या है, दांत हैं। दांत क्या करेंगे, उसको बाइट करेंगे। बाइट करने के बाद में ये पीस क्या हो जाएगा, ये पीस छोटा होगा, ये पीस क्या हो जाएगा, ये छोटा होगा। और छोटे होने के साथ साथ जो है, जो टंग है, टंग उसको क्या करेगी, बार बार इधर से उधर पलटेगी। और टंग के नीचे क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होते हैं।
क्या होते हैं, सलेवरी ग्लैंड माने लार ग्रंथि होती है। तो लार ग्रंथि क्या करेगी, लार ग्रंथि अपना लार सिक्रीट करेगी और दांत क्या करेंगे, उसको काटेंगे। तो लार ग्रंथि लार सिक्रीट करेगी और काट के क्या करें, आपस में मिलाएंगे। उसी में क्या होता है, टाइलिन होता है, जिसकी वजह से क्या है, आप डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो डाइजेशन आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन फिर सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन माने छोटी आंत में होता है। छोटी आंत, ठीक है, नाम छोटा लेकिन काम बड़ा, ठीक है ना। और साइज कितनी है, 3 मीटर की। 3 मीटर की जो है ये छोटी आंत होती है, बड़ी आंत कितनी, 6 मीटर की होती है। क्लियर है। तो जैसे ही ये जाएगा तो छोटी आंत में जो है ये इफेक्ट करेगा और डाइजेशन प्रोसेस भी हैम्पर होगा। क्लियर है। ठीक, जैसे ही ये जब हो जाएगा, डॉक्टर कौन सा टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट होता है, टेस्ट का नाम है वाइडल टेस्ट। ठीक है, वाइडल टेस्ट डॉक्टर लिखेगा। ये टेस्ट करवाओगे तब जाके पता चलेगा क्या कि आपको कौन सा, ये आपको टाइफाइड फीवर है या नहीं है। समझ में आया, क्लियर है। चलिए लिखिए, टाइफाइड सबसे पहले लिखो लो, ये आंतरिक बुखार कहलाता है, इट इज अ एंट्रिक फीवर, एंट्रिक फीवर। नेक्स्ट फिर लिखो इसका बैक्टीरिया, लिखो बहुत इंपॉर्टेंट, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। कॉज, कारण, कारण क्या है, दूषित जल, दूषित जल का प्रयोग करना। ठीक है। अच्छा एक बात और समझ लो, यहां पर मैं बताना भूल गया, दूषित जल से हो रही है, इसी वजह से इस बीमारी को वाटर बॉर्न डिजीज कहा जाता है। इसका नाम भी पड़ गया है वाटर बॉर्न डिजीज। तो जहां लिखे होगे कंटेमिनेटेड वाटर, दूषित जल, तो लिखो जल, जल, जल से होने वाली बीमारी या वाटर बॉर्न डिजीज। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज। ठीक है, इसका नाम ही पड़ गया। आप याद करो, आपको मैंने वायरस में सबसे आखिरी बीमारी पोलियो लिखाया है। पोलियो भी दूषित जल से होता था, लेकिन उसको ये नहीं कहा गया इट इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज का नाम दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन किसको दिया गया है, वो इसको टाइफाइड को दिया गया है। तो ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है क्या कि वाटर बॉर्न डिजीज किसको कहा जाता है, ऑप्शन में क्या होगा, पोलियो और टाइफाइड दोनों होगा। तो आप कौन सा लगाओगे, आप टाइफाइड लगाओगे। क्लियर है। यही चीजें जो है एक्स्ट्रा होती हैं। अब आप पता है, बच्चा जो पढ़ के गया उससे लूशन से या किसी और उससे पढ़ के गया, अब देख रहा है क्या पानी से दोनों हो रही है, बड़ा बच्चा कंफ्यूज हो गया, पता चला एनओटी वाला ऑप्शन आ गया, नन ऑफ दिस लगा दिया, गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो वाटर बॉर्न डिजीज कहा जाता है इसको। ठीक है, आगे लिखो, अफेक्टेड पार्ट, प्रभावित शरीर, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत लिख लो, 3 मीटर की होती है। ठीक है, आगे लिखो पाचन क्रिया मुख से शुरू हो जाती है। लिखो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम माउथ। लिखो मोस्टली डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लिखो ज्यादातर पाचन क्रिया छोटी आंत में होती है। फिर उसके बाद में लिखो टेस्ट, लिखो टेस्ट कौन सा, वाइडल टेस्ट, टेस्ट कौन सा है, वाइडल टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट का नाम है। चलो आगे, टेस्ट का नाम क्या है, वाइडल टेस्ट। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट बीमारी कॉलरा। ठीक है, नेक्स्ट बीमारी लिखो कॉलरा। हिंदी वाले लिखेंगे हैजा, हिंदी वाले लिखेंगे क्या, हैजा, और देहाती वाले हैजा। ठीक है, देहाती वाले क्या लिखेंगे, हैजा। है, सब लोग जानते होगे ना, घर में सब बोला जाता होगा तुम लोगों को। ठीक है, शरारती तो ही हो। ठीक है, मम्मी लोग, दादी लोग, छे नानी वानी चले, नानी के यहाँ चले जाओ। ठीक है, क्या बोलती हैं, हम बोल नहीं सकते हैं ऑन कैमरा। ठीक है, सब जानते हो, हंस भी रहे हो। ठीक, चलो क्या है, कॉलरा। ठीक, कॉलरा क्या होता है बहुत ध्यान से समझना, फिर उसके बाद में लिखते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी काहे से होगी, जब दूषित भोजन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे मान लो जो लखनऊ में रहते हैं या और भी कहीं भी रहते होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि आपको खाना क्या है, खाना वही खाना है जहाँ पर क्या है, साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है,
है ना। क्लीननेस का बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। नहीं पता चला जा रहे हो उनके साथ में घूम रहे हो हैं और चार बाग में घूम रहे हो हैं, और घूमते घूमते क्या हुआ, चार बाग में देखे हो ना रोड के किनारे किनारे सब लगाए रहते हैं ठेला वेला है, ठेला में मार ऐसे करके, ठीक, ऐसे प्लेट लगी होगी ऐसे करके, ये देखो ये चावल है, ऐसे टीला बना के चावल रखा होगा एक प्लेट में, ठीक है, ऐसे करके वाली आलू वाली सब्जी रखी होगी, ऊपर से धनिया गार्निश करके बढ़िया भौकाल से, ठीक, ये चावल होगा, ऊपर टमाटर होगा है, और बीच में ये देखो यहाँ मिर्च विर्च लगा दिया होगा है, और कलर डाल देगा बिल्कुल बढ़िया वाला है, पीला वाला लाल वाला कलर पड़ा होगा है, और यहीं पर साइड में क्या है, पूड़ियाँ रखी होंगी ऐसे ऐसे करके छोटी वाली, ठीक, छोटी वाली, और जैसे आवाज़ लगाए बड़े मार हाथ में हाथ डाले चले जा रहे थे, जैसे जैसे आवाज़ लगाए 20 की 4 तुरंते पहुंच गए, भाई चलो चाप दिया जाए है, और नहीं मालूम तो को क्या है कि तुम कहाँ खा रहे हो, ठीक, और क्या है वहीं जहाँ पर ये लगाते हैं वहीं क्या है, बगल में नाला, क्या है नाला, वहीं क्या है मक्खी बैठी हुई थी, मक्खी नाले में बैठी हुई थी, आराम से बढ़िया उड़ के गई चावल में बैठ गई, चावल बढ़िया आराम से चाप रही, ठीक। वो खाती नहीं, उसका क्या है, उसका जूस लेती, उसका नेक्टर लेती है, ठीक, लेकिन कहाँ से बैठ के गई, नाले से बैठ गई, तो उसके क्या है, उसके पैरों में क्या होगा, गंदगी होगी, वही गंदगी क्या हुआ, यहाँ पर इसमें लग गया, यही चावल देख के तुम वहाँ गए थे उसके पास खाने के लिए, ठीक, यही सब्जी रखी थी, सब्जी में आराम से बैठ गई 4-5 जगह मक्खियाँ, उसके बाद में फिर गई, फिर भैया नाली में बैठ गई, उसके में गई पूड़ी में बैठ गई है, पूड़ी में बैठ गई, पता जी यही वाली पूड़ी तुमको क्या है आराम से दे दी बढ़िया, आप जो है दोनों लोग खा रहे हो, ठीक, दे 20 रुपये, चले आए घर आए, जैसे घर आए तुरंत थोड़ी देर बैठे 1-2 घंटा, उसके तुरंत क्या हुआ, रिवर्ट गेल लगा, खटाखट वॉमिटिंग शुरू, ठीक है, क्या है एकदम से वॉमिटिंग होने लगी, क्यों होने लगी, क्योंकि आपने क्या है, आपने जो है दूषित भोजन खा लिया है, और दूषित भोजन क्या था, उस गंदगी की वजह से क्या हुआ, उसके अंदर बैक्टीरिया आ गया है, कौन सा बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलरा, कौन सा आ गया है, विब्रियो, ठीक है, विब्रियो कॉलरा आ गया है, क्या आ गया है, विब्रियो कॉलरा आ गया है, या इसी बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग विब्रियो कॉमा भी कहते हैं, ठीक है, विब्रियो कॉमा, ठीक है, विब्रियो कॉमा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया कॉमा शेप में होता है, ठीक है, ऐसे होता है कॉमा शेप में, इस वजह से इसका नाम ही पड़ गया क्या, विब्रियो कॉमा, समझ में है, तो ये बैक्टीरिया आ गया है, ठीक। अब आ तो गया है, लेकिन लाया कौन लाया, वो मक्खी लाई, मक्खी कौन है, मक्खी का नाम बहुत भौकाली है, क्या, मस्का डोमेस्टिका, क्या नाम है, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, क्या है, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, मस्का मार दी है, और जैसे मस्का मारा वही चावल खा लियो, वही पूड़ी खा लियो, क्या हो गया, रिवर्ट गेल लग गया घर में जाके है, तो ऐसा नहीं खाने का, ठीक है। मस्का डोमेस्टिका ये क्या है, हाउस फ्लाई माने क्या, जो घरेलू मक्खी होती है, जो घर में रहती है, वही वाली मक्खी है, वही मक्खी यहाँ बैठी थी, वही तुम्हारे चावल में बैठ गई थी, क्लियर है, तो मस्का डोमेस्टिका, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, हाउस फ्लाई, ठीक है, घरेलू मक्खी, हाउस वाइफ ना लिख लेना, हाउस फ्लाई है, ठीक है, हाँ, ठीक, हाउस वाइफ भी हाउस फ्लाई है, ठीक है, हाँ, वो भी समझ लो, ठीक है, आगे चल के बताएंगे, ठीक। मस्का डोमेस्टिका ये क्या है, हाउस फ्लाई, यही क्या है, ये क्या है, वेक्टर है, और जैसे ही हमारे शरीर में जो है ये बैक्टीरिया जाएगा, कौन सा, विब्रियो कॉलरा कॉमा जाएगा, तुरंत क्या होगा, हमारा पेट जो है एकदम से खराब होगा, और क्या होगा, रिवर्ट गेर माने वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, समझ में आया, ठीक। चलो लिखो विब्रियो कॉलरा लिखो, यह दूषित भोजन के कारण होती है, बैक्टीरिया का नाम लिखो, विब्रियो कॉलरा या कॉमा, दोनों होते हैं, ठीक है, इसको कॉमा भी कहते हैं, लिखो वेक्टर माने वाहक, कौन है, मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई है, ठीक है। आगे लिखो वो प्रभावित शरीर, स्टमक पेट, ठीक है, स्टमक पेट, क्लियर है, चलो आगे समझो।
ठीक, चलो आगे आगे समझते हैं। फिर लिखते हैं टेटनस। ठीक है, टेटनस। चलो टेटनस, टेटनस को समझते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखो टेटनस जो है आदमी बहुत हल्के में ले लेता है, लेकिन बहुत अच्छे मतलब ध्यान से समझना, मैं टेटनस के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा दिमाग भी खुलेगा। टेटनस जो है बहुत हल्के में इंसान ले लेता है। क्या आदमी क्या समझता है, क्या कि आदमी को चोट लग गई, साइकिल से गिर गया या कहीं लग गया, ठीक है, कहीं लोहे से लग गया, आदमी कहता है क्या लोहे से लगा है, जंग लगा था, जंग नहीं लगा था कोई बात नहीं, जंग लगा था इंजेक्शन लगवा लो। ऐसा कुछ भी नहीं। क्लियर है, बहुत ध्यान समझना। टेटनस जितना आदमी ये हल्के में ले लेता है उतने खतरनाक है। ठीक, देखो टेटनस क्या होता है। टेटनस पहली बात तो ये है कि ये क्लोस्ट्रीडियम टेटेन बैक्टीरिया होता है। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेन। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेन नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि डस्ट या रस्ट में पाया जाता है। कहां पर, डस्ट में या रस्ट में। डस्ट माने धूल और रस्ट माने जंग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंग में पाया जाता है, ये कहां पाया जाता है, ये डस्ट में भी माने उसमें धूल में भी पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको क्या है चोट लगी, आप गिरे और आपके चोट लगी, आपको घाव हुआ, आपके खून निकल रहा है, घाव हुआ है, और घाव हुआ है इसका मतलब उसमें अगर डर्ट गई है तो डर्ट गई है, इसका मतलब क्या है, आपको टेटनस होने की संभावना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसमें जंक वाली चीज होनी चाहिए। समझ में आया? अगर आपने डर्ट पूरा साफ नहीं किया है तो आपको टेटेन जो है ये बैक्टीरिया आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। ठीक है, जैसे ही, इसलिए आपको क्या करना है, आपको तुरंत जो है 24 घंटे के अंदर आपको जो है एक वैक्सीन लगवाना है, टेटवैक लगवाना है। उसका नाम क्या होता है, एटीएस। क्या है, एटीएस माने एंटी टेटनस सीरम। लिख लें, एंटी टेटनस सीरम। ठीक है, एंटी टेटनस सीरम ये आपको तुरंत 24 घंटे के अंदर आपको लगवाना है। अगर आप इसको नहीं लगवाया तो बहुत जबरदस्त तरीके से बीमारियां हो जाती हैं। क्या है, लॉक जॉ। क्या हो जाता है, लॉक जॉ। जॉ माने क्या होता है, जबड़ा। जबड़ा क्या होता है, लॉक हो जाता है। पता चला मुंह खुला तो खुला ही रह गया, है नहीं, मुंह खुला तो मुंह खुला ही रह गया। तो क्या लॉक जॉ, इसका निकनेम है इस बीमारी का। इस बीमारी का क्या है, निकनेम है लॉक जॉ। लॉक जॉ, ठीक है, लॉक जॉ इस बीमारी को निकनेम कहते हैं, क्योंकि जबड़ा क्या होता है, लॉक ही हो जाता है इस बीमारी। और क्या होगा, इसमें क्या है, ऐसे करके शरीर झुक जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बॉ शेप्ड बीमारी भी कहते हैं, बॉ शेप्ड डिजीज भी कहते हैं। बॉ शेप्ड, बॉ माने झुकना, ऐसे झुक जाना। ठीक है, ऐसे जो झुक जाते हैं, बहुत लोग देखे होंगे, कई लोग हैं वो ऐसे पूरे झुक जाते हैं। ठीक है, क्या है, ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में क्या है, लेकिन उनको मालूम भी नहीं क्या हो गया। ठीक, बिल्कुल हल्के में ले लिए। क्या होता है, बॉ शेप्ड बीमारी हो जाती है। इसी वजह से इसका निकनेम लॉक जॉ भी कहते हैं और बॉ शेप्ड बीमारी भी कहते हैं। तो क्या करना है, आपको 24 घंटे के अंदर क्या है, आपको इंजेक्शन लगवाना है। कौन सा, टेटवैक, एटीएस लगवाना है, एंटी टेटनस सीरम। घोड़े के शरीर से बनता है ये। ठीक है, और एक बार लगवा लियो तो 6 महीने तक ये काम करता है। समझ लो, एक बार लगवा लो, बढ़िया 6 महीने तक लोहे से लड़ो जाके, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। ठीक, तो 6 महीने तक ये काम करेगा। समझ में आया? ठीक, लिखो टेटनस, लिखो सबसे पहले इसका बैक्टीरिया लिखो, क्लोस्ट्रीडियम टेटेन। क्लोस्ट्रीडियम टेटेन, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेन। इसका निकनेम लिखो, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ सकता है, अच्छे एग्जाम में पूछेगा। आपको मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये समझ लीजिए काफ़ी अच्छे एग्जाम पूछेगा। छोटे मोटे एग्जाम में आपको ये सब नहीं पूछेगा। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेन लिख लिया, फिर निकनेम लिखो बॉ शेप्ड डिजीज या लॉक जॉ। ठीक है, लॉक जॉ, लॉक जॉ। आगे लिखो किसके कारण होती है, कारण डस्ट एंड रस्ट, धूल और जंग, धूल और जंग। ठीक है, फिर लिखो
वैक्सीन, क्या कौन सा टीका लगवाओगे? एटीएस, ठीक है, एटीएस, एंटी टेटनस सीरम, एंटी टेटनस सीरम। और सुनो, इसके अलावा ये तो चलो खैर इनके जो बीमारियां हो जाती हैं उसके आधार पर जो है इनका नाम पड़ गया। इसके अलावा ये जो क्या करती है, जो एक्यूट फॉर्म ले लिया तो समझ लो ये क्या करती है, ये हमारे मसल्स पर, हमारी जो मांसपेशियां हैं इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है और बिल्कुल अकड़ जाती हैं मांसपेशियां, और अकड़ने के साथ साथ ये नर्वस सिस्टम तंत्र पर बहुत ज़बरदस्त अटैक करता है। बिल्कुल पगलिया जाओगे, बिल्कुल, ठीक है, जैसे पागल नहीं होते बिल्कुल वैसे का हो जाओगे आप, ठीक है। शरीर आपका काम नहीं करेगा, दिमाग तो बिल्कुल काम न करना बंद कर देगा, बिल्कुल पागल की तरह इधर उधर भटकते रहोगे। समझ में आए? तो इसी वजह से टेटनस क्या है, खतरनाक बीमारी, हल्के में ना लेना, ठीक है। कभी अगर चोट वोट लग जाए तो तुरंत क्या है, 24 घंटे के अंदर टेटवैक लगाओ। क्लियर है? तो आप ये भी लिख सकते हो उसका अफेक्टेड पार्ट। अफेक्टेड पार्ट क्या है? नर्वस सिस्टम एंड मसल्स, ठीक है, मांसपेशियां और तंत्र का तंत्र, ठीक है। तो समझ में आया? ये 3 बीमारियां मैंने आज करी हैं, ठीक है, और थोड़ा सा उसका बैक्टीरिया का जो है हम लोग ने एक थोड़ा सा जनरल व्यू लिया है। आगे चल के हम लोग और बहुत सारी अच्छी अच्छी बीमारियां जो है बैक्टीरिया में करेंगे, ठीक है। और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करा करो, ठीक है, शेयर करा करो, सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। और अच्छा समझ में आए तब लाइक किया करो, ठीक है, और कमेंट किया करो। अगर समझ में ना आए तो ना लाइक करना, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू सो मच।